जिसे हम दीपावली कहते हैं, दिवाली कहते हैं। ये दिवाली ओरिजिनली 1200-1400 साल पहले ये ललिता जी का ही उत्सव था, ललिता जी का ही उत्सव था। उसी के निरागा गुण को प्राप्त करने के लिए ही ये उत्सव मनाया जाता था। दीप जलाने हैं, क्यों? अंधकार का नाश करने के लिए। अंधकार क्या है? अंधकार यानी अज्ञानता, अज्ञातता, जिसे मैं जानता नहीं उसी का भय रहता है, वही अंधकार होता है। अंधकार को दूर करने के लिए दीप जलाने पड़ते हैं। इसीलिए दिवाली कितने दिनों की होती है? हमेशा 4 दिन की होती है। क खंड, आखंड, ल खंड और अकाल खंड। अकाल खंड का दिन यानी भैया दूज या भाऊ बीज जिसे कहते हैं, वो अकाल खंड का है। 4 दिन 4 उपासना के लिए थे। क खंड की उपासना, आ खंड की उपासना, ल खंड के लिए और अकाल खंड के लिए। क खंड का नाश करने के लिए, आ खंड का नाश करने के लिए, ल खंड का नाश करने के लिए, और अकाल खंड का नाश नहीं तो जो काल की आसक्ति अब हो चुकी है उससे काल का ही नाश करने के लिए, यानी पूरी मुक्ति पाने के लिए। तो भैया दूज के लिए क्या होता है? तो भैया दूज के दिन क्या होता है? बहन जो आरती उतारती है भाई की और उसके लंबी उम्र के लिए कामना करती है, दुआएं मांगती है। भाई और बहन एक ही माँ बाप से बने हुए हैं, एक पुरुष रूप है, एक स्त्री रूप है। पति पत्नी में जो पति है और पत्नी है अलग अलग बीजों से बने हुए हैं, लेकिन भाई और बहन जो है एक पुरुष है, एक स्त्री है, दोनों भी एक ही माँ बाप से बने हुए हैं। यहाँ बहन जो कामना करती है उस दिन एक्चुअली आरती औक्षण उसके बदले में क्या होता था? तो भाई और बहन इकट्ठे बैठकर एक दूसरे के साथ बैठकर ललिता जी की उपासना करते थे। बहन जानती है कि भाई क्या कहाँ गलत जा सकता है, देखिए कहा। तो बहन जानती है कि भाई का स्वभाव क्या है। जब कोई भी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है भाई के और भाई के औरत के बीच में, तो बहन जो है भाई को भी जानती है और औरत होने के कारण वो जो अपनी भौजाई है उसकी भी मेंटालिटी जानती है। यानी वो एक ही है जो दोनों को अच्छी सलाह दे सकती है। और वैसे ही अगर बहन और बहन के आदमी के बीच में, हस्बैंड के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो कौन सुलझा सकता है? सुलझा सकता है भाई, सुलझा सकता है। तो बहन को जानता ही है और आदमी होने के कारण जो बहनोई है उसके मन को भी जान सकता है। एक दूसरे के प्रॉब्लम्स जो है अच्छे से कौन समझ सकते हैं? तो भाई और बहन ही समझ सकते हैं। इसलिए हम व्यवहार में भी देखते हैं भाई बहन का प्यार बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। बच्चों को भी देखिए मामा का प्यार ज़्यादा रहता है, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बहुत स्ट्रांग रहता है। तो ये भाई बहन जो है जो एक दूसरे की पूर्तता करने वाला है। तो ये दोनों साथ में बैठकर ललिता जी की उपासना करते हैं और उस उपासना में 4 स्टांजास होते थे, 4 चरण होते थे। तो उनमें ऐसी प्रार्थना की जाती थी कि बहन प्रार्थना करती थी कि ये भगवती मेरे भाई के शरीर में, मेरे भाई के मन में, मेरे बुद्धि में और मेरे भाई के प्राणों में जो भी गलतियां हो रही हैं, जो भी अपराध हो रहे हैं, उन्हें क्षमा कर दें। दूसरे चरण में कहती थी कि ललिता भगवती मेरे भाई की ये कमजोरी है, इन्हें सुधारने की तू कोशिश कर। देखिए वो बोल रही है तो भगवती को, लेकिन जोर से कहना है तो भाई सुन रहा है कि मेरी क्या गलतियां हो रही है। बहन ही पहचान सकती है भाई की जिंदगी में क्या गलतियां हो रही है। ये दूसरा स्टांजा होता था। तीसरे में बहन कहती थी कि मेरा भाई अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, यहाँ कैसे सुधारना है इसकी प्रार्थना हो रही है। और चौथी कहती है, चौथे स्टांजा में कहा जाता था कि ये भगवती मेरा भाई जैसा भी है मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो और भी मुझे प्यारा लगे ऐसा कुछ तू कर। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना होती थी। और वही यही प्रार्थना भाई करता था अपने बहन के लिए बाद में बैठकर। यानी कि यहाँ भाई और बहन एक दूसरे के लिए ललिता जी से प्रार्थना करते थे, लेकिन वैखरी वाणी से करते थे, इसलिए एक दूसरे को सुन सकते थे। एक दूसरे के एक साल में जो भी हुआ है उस अंधकार को दूर करने के लिए दीपावली होती थी। ये दीपावली का उत्सव ही ललिता जी की निरागावस्था प्राप्त करने के लिए था, हमारे खुद के समय के उचित इस्तेमाल के लिए था। दिवाली के दिन सुबह जल्दी उठने के लिए हर कोई कहता है, नानी कहती है, दादी कहती है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन बात ऐसी नहीं है।
इन 4 दिनों में ही ये निरागा उपासना होती थी, जिससे हम ये क खंड, आ खंड और ल खंड को तोड़ सकते थे। उनके बनने के पहले ही उन्हें हम मिटा सकते थे। ये 4 दिन हमारी ज़िंदगी में सचमुच की रोशनी वाले लाने वाले होते हैं। तो सूर्योदय के पहले उठे, हमारे मन से ललिता जी की प्रार्थना करें। जो मंत्र हम जानते हैं वो मंत्र कहें। भाई बहन नहीं है साथ में बैठे, अकेले बैठे, पति पत्नी बैठे। पति पत्नी बैठने से कोई भाई बहन नहीं हो जाएगी। 4 दिन बैठे और कहेंगे, पहले दिन जो है, पहले दिन हम कहेंगे कि हे भगवती ललिता, मेरे क खंड का विनाश कर। उस खंड का विनाश करने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, वो बातों को दोहराने की कोशिश करना मन में। दूसरे दिन आ खंडे के लिए कोशिश करना, तीसरे दिन ल खंडे के लिए कोशिश करना, और चौथे दिन अकाल खंडे की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना, दीप लगाकर करना। देखिए आपकी ज़िंदगी में सचमुच की दिवाली आने लगी है। ललिता जी की ये निरागा उपासना दिवाली में ही की जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि लक्ष्मी पूजन ये सर्वश्रेष्ठ दिवस है। लक्ष्मी यानी कमला यानी ललिता। लक्ष्मी यानी सिर्फ धन की देवी नहीं, षोडश ऐश्वर्यों की देवी। षोडश ऐश्वर्य, षोडश यानी 16 ऐश्वर्यों में से एक धन है। बाकी हमारा आरोग्य है, ये भी एक धन है। तो ये वही कमला है, वही ललिता है। और उसका दिन कौन सा है? लक्ष्मी पूजन हम कौन से दिन करते हैं? अमावस्या के दिन करते हैं, राइट। उस दिन अमावस्या होते हैं, क्योंकि अमावस्या एक दिन ऐसा है जहाँ चांद नहीं होता, सूरज भी रात को नहीं है, लेकिन जहाँ अंधार है, जहाँ अंधकार है, वहीं दीप की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। और लक्ष्मी जी के, कमला जी के जो षोडश ऐश्वर्य है, हर ऐश्वर्य तेजस स्वरूप है। खुद लक्ष्मी भी हम श्री सूक्त में पढ़ते हैं हिरण्मयी है, तेजशाला का है, यानी कि इसके षोडश ऐश्वर्य तेज स्वरूप में रहते हैं। तो अमावस्या के दिन जहाँ कोई भी प्रकाश नहीं होता था, आज तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जहाँ चांद भी नहीं और सूरज भी नहीं, पूरा ही अंधकार है, उस दिन हम ललिता जी का अस्तित्व मानते हैं। कहते हैं कि यही कमला जी के उत्सव का दिन है, यानी कि जहाँ अंधकार है वहाँ दीप जलाने से ललिता जी का स्थान उत्पन्न होता है। धन की पूजा हम करते हैं क्योंकि धन से सब कुछ प्राप्त होता है। फिर वो धन किससे प्राप्त होता है? तो कमला जी से प्राप्त होता है, ललिता जी से प्राप्त होता है। वही ललिता कमला कामेश्वरी जो है, उनके त्यौहार का दिन है अमावस्या के दिन। दिवाली में यह अमावस्या का दिन आता है, उसे हम लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं। लेकिन कैसे? तो पहले दीप जलाकर। लक्ष्मी जी की पूजा के पहले दीप जलाया जाता है, पहले दीप पूजन होता है, बाद में लक्ष्मी की पूजा का आरंभ होता है। तो लक्ष्मी जी जो है, ये सच्ची लक्ष्मी जी का एक नाम दीपा है, दीपावली भी है। इसीलिए दीपावली का उत्सव ही ललिता जी का उत्सव था, इसीलिए उसे ललितोत्सव कहते थे। भाई चाहे जितना अंधकार क्यों न हो, उसे मिटाने की ताकत सिर्फ ललिता जी रखती है। इसलिए ललिता जी की उपासना, लक्ष्मी की पूजा, कमला जी की पूजा और उपासना अमावस्या के दिन की जाती है।